हुकूमत का फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत के तौर पर कल पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तेहरान में हमास सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद करके बैन अवी कवानीन को पाँव तले रौंदा गया। नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। ये वाक़या तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमती अरकान हमारे साथ बैठते हैं तो मुतालबात से इत्तेफाक करते हैं, मीडिया के सामने जाते हैं तो कहते हैं मुतालबात दुरुस्त है लेकिन हो नहीं सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में भी शिरकत से इनकार, कहा किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी क्योंकि अलायंस में शामिल पार्टीज बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। PTI की यह खाम मखाली है कि वो शायद सितंबर नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा बानी PTI से मुतालिक बयान पर कायम हूँ कि उन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। अलीमा खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें हुकूमत करते 15 साल हो गए, बजाय नई यूनिवर्सिटी बनाने के तालीमी इदारों की ज़मीन बेच रहे हैं। इन्होंने दहशत गर्दों को वापस लाकर आबाद किया, ये मुल्क दिवालिया करके गए। IMF को ख़त इन्होंने लिखे। बानी PTI को अपनी ज़ात और इक़्तिदार के सिवा कोई चीज़ या रिश्ता अजीज़ नहीं। ये लोग सुबह पराठों का नाश्ता करके आते हैं और फिर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इनकी हिकमत अमली ये है कि बड़क मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो। तलाल चौधरी ने कहा जितने मर्जी इत्तेहाद बनाएं, आपके करतूतों की सज़ाएँ आइन के मुताबिक हैं। चाहे जितने इत्तेहाद बनाएं, सज़ाओं से नहीं बचेंगे। ख़त लिखें कि कोई कैंपेन नहीं चलाएंगे, इदारों का नाम नहीं लेंगे। आज फिर नाम लिए। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे। आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तोशाखाना के नए केस में मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील इंतजार पंजोथा से इस्तफसार किया कि क्या तोशाखाना के पुराने तहाइफ पर ही नई इंक्वायरी शुरू की गई। इंतजार पंजोथा ने जवाब दिया कि पहली सजा की फर्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो केस सिर्फ ड्राफ्ट ज्वेलरी की हद तक था। आप भी अपनी नेक नियति साबित करें। सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। बाद अज़ां अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन के जरिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकती। जब इदारों के पास सबूत होगा, वो आइन और कानून के तहत समझेंगे कि केस मजबूत है, तब PTI पर पाबंदी का फैसला लेंगे। इंटरव्यू में कहा कि किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। हुकूमत को पाबंदी की आला अदालत से तौसीक भी लेना होती है। PTI पर पाबंदी आइन और कानून के मुताबिक होगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़ौज ने फैसला किया है कि सियासत से खुद को अलहदा रखना है। अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। तवील अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शरीयत एपलेट बेंच तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच तश्कील दिया गया। सूदी निज़ाम के खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समेत सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर एपलेट बेंच 5 अगस्त से अपीलों की समाअत करेगा। इस्लामाबाद के ज़िले इंतज़ामिया और PTI के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेड लॉक बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की PTI को जलसे की इजाज़त के केस में फरीकैन को एक बार फिर मामला मिल बैठ कर हल करने की हिदायत। केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त देने से अदालत को आगाह किया। वकील PTI शुएब शाहीन ने तारीख और जगह पर एतराज़ करते हुए इस्तदा की कि हमें एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 5 अगस्त को एहतजाज और 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं। अब ये इजाज़त दें या वापस लें, हमने इस तारीख को हर हाल में जलसा करना है। रूल्स बनाएं, जगहों को मुख्तस करें। आप कोई कसर ही नहीं छोड़ते। मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं।
देखते हैं तौहीन अदालत बनती है या नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल ने पीटीआई को 22 अगस्त की इजाज़त देने का बताया। अदालत ने कहा आपने लिखा है 20 अगस्त के बाद किसी जगह जलसा या एहतजाज कर सकते हैं। क्या आपने पार्क में एहतजाज की इजाज़त दी? पार्क है, उसे पार्क रखें। हुकूमती पार्टी इजाज़त मांगेगी, आप प्लेट में रख कर देंगे। वकील पीटीआई ने कहा हमारी ये दरख्वास्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की है, जलसे की नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत ने जलसे की इजाज़त नहीं देनी, इससे मुतालिक ऑर्डर पास करूँगा। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और देखिए ये कई दहाइयों की दास्तान है, कई दहाइयों पर मुहित एक कहानी है कि जिस तरीके से डिस्कोस के अंदर इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है वो रच बस गई है। तो इसलिए ये फैसला किया गया था कि एक तो डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाएगा जो इनको रन करेंगे। तो वो कानून के अंदर तरमीम भी कर ली गई जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। MQM के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि MQM क़यादत के साथ ज़्यादा बिलों और बिजली के मामलों पर मस्बत बातचीत हुई। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। डिस्कोस को सियासी मदाखलत से पाक किया जाएगा। लोग इस मसले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। IPPs के मामले पर मशावरत चल रही है। हुकूमत माशी इस्लाहात के एजेंडा पर कारबंद है। MQM ने हमेशा इस्लाहात के मामले में मस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली के बहरान पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म और उनकी टीम जैसे काम कर रही है, उम्मीद है आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। हमने सियासत बराए सियासत नहीं करनी। पैक एक्ट की अदालत ने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत मंजूर कर ली। मुकदमे से रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत ने फैसला सुना दिया। जमानत के बावजूद आज रऊफ हसन की रिहाई मुमकिन नहीं। वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 2 रोज़ के रिमांड पर CTD की तहवील में है। रऊफ हसन को पैक एक्ट के तहत इंटरनेट पर दहशतगर्दी से मुतालिक इंफॉर्मेशन बनाने, फैलाने और धमाके के केस में गिरफ्तार किया गया था। कोयटा और गवादर समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बलूच यकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। कोयटा शहर में रेड जोन और एतराफ़ की सड़कें आज छठे रोज़ भी आमदरफ्त के लिए बंद। रेड जोन को जाने वाले रास्तों की बंदिश से एतराफ़ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहरीन ने सैराब रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। गवादर के मेरीन ड्राइव पर बलूच यकजहती कमेटी का एहतजाजी धरना 5वें रोज़ जारी। पाक ईरान सरहद पर ज़ायरीन फंसे हुए हैं। शहर में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। तुरबत और कल्लात में गुज़श्ता 5 रोज़ से शटर डाउन हड़ताल जारी। तुरबत और गवादर में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट 5वें रोज़ भी मुअत्तल। जिला कुरम में 2 कबाइल के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर जिरगा अरकान फरीकैन के दरमियान अनमुआहिदा कामयाब हो गया। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक फरीकैन ने 2 माह के लिए आरज़ी फायरबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुस्तकिल फायरबंदी के लिए बाकायदा मुआहदा किया जाएगा। जिरगा रुकन हाजी रहमत हुसैन का कहना है कि किसी भी फरीक की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 12 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाएगा। पेशावर जिला कुरम शहरा को आमदोरफ्त के लिए महफूज बनाया जाएगा। एक हफ्ते से झड़पों में 50 अफराद जाँ बहक और 226 जख्मी हुए थे। रहीम यार खान और घोटकी में कच्चे के डाकू से मुकाबले में शहीद होने वाले 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ शर गैंग के 4 डाकू की हलाकत के बाद डाकू ने उबाड़ों में ड्यूटी पर जाते हुए एहलकारों पर हमला किया, जिससे 3 एहलकार शहीद हुए। दिल का दौरा पड़ने से SHO भी जाँ बहक हो गए। दूसरा हमला सादिकाबाद में हिफाजती बंद की पुलिस चौकी पर किया गया। DPO रहीम यार खान का कहना है कि डाकू की तलाश जारी है। हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।
बिजली की कीमतों में कमी के लिए और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 7वां दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने करने का ऐलान। कराची के ताजी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ये मत समझे कि हम घर जाएंगे, हड़ताल और शाहराहों पर धरने समेत सारे ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुतालिबात पूरे नहीं करेंगे तो हमारी तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और जमात इस्लामी के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया था। मुज़ाकरात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत ने मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मुलविस अफराद को सजाओं और मुल्क बदरी का सामना। अरब अमारात के कराची में कौंसिल जनरल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मनफी प्रोपेगेंडा में मुलविस 5 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को उम्र कैद जैसी सजाएं भी दी गई हैं। गिरफ्तार बेशतर अफराद को यूएई से मुल्क बदर कर दिया गया। रवां साल अमरीकी वीज़े के लिए पाकिस्तानी शहरियों की दरख्वास्तें तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। अमरीकी हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में 1,07,183 पाकिस्तानियों को अमरीका के नॉन इमिग्रेशन वीज़े जारी किए गए। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि 2023 में सबसे ज़्यादा तादाद में वीज़े जारी किए गए। रवां साल ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अमरीकी सिफारत खाने के ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट का वक्त 440 रोज़ से कम करके 230 दिन कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से गौहर एजाज की क़यादत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। ताजरों और 40 इलाक़ाई कारोबारी तंजीमों के अहदेदारों की शिरकत। सदर का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सबके लिए सूदमंद हल तलाश करना होगा। इदराक है कि महंगे खाम माल, तवानाई और ईंधन की वजह से कारोबारी शोबे को मुश्किलात का सामना है। गौहर एजाज का कहना था कि तवानाई की बढ़ती कीमतों से अवाम, सनतों, ज़राअत और बरामदात के शोबे पर बोझ पड़ रहा है। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है कि तवानाई की कीमतों के मामले में मदाखलत करें। चीन के शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। मुश्तरका मनसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। मिशाम वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाक़े में मुलविस अनासर को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। यकीन है कि चीनी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित होगा। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों के नतीजे में आला सतह वफ़ूद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन्हें पसलियों में फ्रैक्चर के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। अस्पताल में चेकअप करवा लिया। उनके एकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स की तरफ से मुकम्मल आराम का मशवरा। मानसहरा में दूसरे बड़े सैलाबी रेले में वादी कागान का मुतबादिल रास्ता भी बह गया। महांडरी बाजार में दरिया किनारे कायम कई दुकानें गिर गईं, घरों को भी नुकसान। 2 रोज़ पहले सैलाबी रेल से महांडरी का मरकजी पुल बह गया था।